सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। न्याय दर्शन के हम चौथे अध्याय के प्रथमान्ही के अंतिम प्रकरण अपवर्ग परीक्षा प्रकरण पर विचार कर रहे थे, जिसके अंतर्गत सूत्र संख्या 61 और 62 पर विचार चल रहा था। जरा मरियम व एतत् सत्रम यदग्निहोत्रम दर्शपूर्णमासौ चैति, इस मंत्र पर विचार चल रहा था। इस मंत्र में जो जरा शब्द का तात्पर्य था वह महर्षि ने बताया कि सकाम कर्म जब तक है तब तक करना चाहिए, ऐसा लेना पड़ेगा। उसमें हेतु दिए जा रहे हैं। उसी हेतु में से एक हेतु दिया कि समारोपणाद आत्मन्य प्रतिषेधा, कि समारोपण करने से आत्मा में उन अग्नियों को आरोपित कर देने से, और जो अग्नियां हैं चाहे वो श्रौत स्मार्त हो, श्रुति में प्रतिपादित श्रौत होती हैं और स्मृति में प्रतिपादित स्मार्त अग्नियां होती हैं। 5 अग्नियां होती हैं। तो श्रौत स्मार्त के नाम से जानी जाती है वो अग्नियां। वो अग्नियों को वह साधक, वह जो संन्यास लेता हुआ जो यति है, वह उन अग्नियों को अपने आत्मा में आरोपित करता है। स्थूल अग्नियों को अपने आत्मा में ही भावनात्मक रूप से आरोपित करके वह अंतिम याग के द्वारा फिर वहाँ से निवृत्त हो जाता है। अब उसके लिए कोई अनुष्ठान, कोई याग कर्म जो लौकिक या पारलौकिक फल देने वाले हों, ऐसे याग अनिवार्य नहीं रह जाते। क्यों नहीं रह जाते? क्योंकि अब वह इन कामनाओं से निवृत्त हो चुका है। उसके अंदर कोई लौकिक कामना या पारलौकिक कामना, किसी प्रकार की कामना नहीं है। तो इस प्रकार से लौकिक और पारलौकिक कामनाओं से निवृत्त हुए यति के लिए वह अंतिम अग्नि में हवन होता है, जिसे सारोवेदस नाम से जाना जाता है, और उसके बाद वह भावनात्मक रूप से उन अग्नियों को अपने अंदर आत्मा में आरोपित करके संन्यास ले लेता है। उसके बाद सारे अग्नियों को छोड़ देता है। इसलिए कई संप्रदाय में अग्नि को छूना भी कहते हैं, उनके लिए निषेध है। उसका तात्पर्य यही हुआ कि कामनाएं जब त्याग दिए तो आपको याग करने का कोई मतलब नहीं। कौन से याग? जो लौकिक और पारलौकिक फल देने वाले हैं, जैसे अग्निहोत्रम, जो ही आत्स्वर काम इत्यादि जो कर्मकांड है, उन यागों के संदर्भ में ऐसा समझना चाहिए। नित्य अग्निहोत्र कर सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि नित्य अग्निहोत्रादि कर्म है वह उस परमात्मा की प्राप्ति में सहयोगी होते हैं। इसलिए नित्य अग्निहोत्र की बात नहीं है, लेकिन नित्य अग्निहोत्र तो कर सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का भी वचन है कि यज्ञ दान तपः कर्म पावनानि मनीषिणाम, कि यज्ञ दान तप ये तो ऐसे कर्म है जो मनुष्यों को भी पवित्र करते हैं। इसलिए जो विधान में किए गए हैं केवल गृहस्थों के लिए, उन कर्मों से निवृत्त होता है। बाकी नित्य अग्निहोत्र कर सकता है, उसके लिए कोई समस्या नहीं है। नहीं भी करे तो भी कोई समस्या नहीं है। इसलिए अनिवार्य नहीं कहा कि अनिवार्य नहीं है। लेकिन जो स्वर्ग रूपी फल को देने वाले हैं, इन प्रकार के लौकिक और पारलौकिक कामनाओं के देने वाले जो याग हैं, उनको तो करना ही नहीं चाहिए उसको। क्योंकि क्यों करेगा? वह मुक्ति की कामना रखने वाला है, वह परम पद को पाने की कामना रखने वाला है, वह मोक्ष निर्वाण अपवर्ग को चाहने वाला व्यक्ति है। वह स्वर्ग आदि लोकों को क्यों चाहेगा? वह पुनः जन्म को क्यों चाहेगा? इसलिए वह ऐसा नहीं चाहता। वह उन कर्मों में रत रहता है जिससे इस जन्म मरण रूपी परंपरा इसका उच्छेद हो जाए, और इन सकाम कर्मों से याग आदि के माध्यम से पुनः जन्म होता रहता है। इसलिए शुरू में एक मंत्र के माध्यम से कहा कि कर्म के द्वारा अंततः मृत्यु को ही प्राप्त करते हैं।
और उसको चाहिए अमृतत्व, तो क्यों करेगा? इसलिए उससे निवृत्त हो जाता है और उन अग्नियों को अपने में आरोपित करके फिर सब छोड़ देता है। सब छोड़ने का मतलब कामना मूलक जो कर्मकांड है वो छोड़ देता है और उसके बाद वो संन्यास ले लेता है। दूसरा हेतु दिया 62 नंबर सूत्र में कि पात्र चयनतानुपत्तेश्च फलाभाव। पात्र का जो चयन है, यति के शरीर के साथ जो मृत्यु के समय उन पात्रों का चयन होता है अंत में, कि अंत में इन पात्रों को भी साधक के जो अग्निहोत्री है, जिन्होंने नित्य और काम्य आदि अग्निहोत्रियों का अनुष्ठान अपने पूरे जीवन में किया है, उन अग्निहोत्री के लिए यह विधान है कि अंत में मरते समय उसकी चिता के ऊपर उन यज्ञ पात्रों को भी यथास्थान शास्त्रों में निर्देश है, वहाँ पर रख करके फिर उसको दाह संस्कार किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो इसके लिए वेद वाक्य है कि वेद में कहा गया है कि स एष यज्ञायुधि यजमानो अंजसा स्वर्गम लोकम याति इति। वह जो साधक है, वह जो मृत प्राणी है, जो यज्ञ के अनुष्ठान पूर्वक अपना देह त्याग किया है, उसके लिए कहा है कि वह साधक इन यज्ञ आयुधों से, ये उसके लिए पात्र हैं, ये आयुध है, शस्त्र है, तो इन यज्ञायुधि रूपी पात्रों के साथ वह साधक सहजता से स्वर्ग लोक को जीत लेता है, वहां चला जाता है। इसलिए उसको उन स्थानों में रखने का विधान है। और जब तक वो नहीं रखा जाता है तब तक स्वर्ग रूपी जो फल है वो नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि कोई भी विधि पूरी करने के लिए शुरू से अंत तक आपको उस विधि का पालन करना पड़ेगा। यानी कि शुरू होगी जहाँ से अग्निहोत्र, जिस दिन से आपने दीक्षा ली वहाँ से प्रारंभ, उसके भी अधिकारी कौन है इसकी भी बड़ी विशद विवेचना है शास्त्रों में कि कौन इसके अधिकारी हैं, कौन ले सकते हैं, उसके लिए समय क्या चाहिए, वो सब उपयुक्त है। तहाँ से लेकर के मरण पर्यंत, यानी कि दाह संस्कार पर्यंत, दाह संस्कार पर्यंत वो विधियाँ करनी पड़ेगी, क्योंकि सारी विधियाँ जो है दाह संस्कार तक खत्म हो जाती है। तो दाह संस्कार तक ये विधि है कि जब दाह संस्कार तक वह यज्ञ आयुधों के साथ उसको जलाया जाएगा, यज्ञ पात्रों के साथ उसको जलाया जाएगा, तब जाकर के वह स्वर्ग रूपी फल को प्राप्त करेगा। क्यों? क्योंकि विधियाँ पूर्ण हो गई। छोटी मोटी सारी विधियों को जोड़ करके ही फल प्राप्त होता है, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक विधि का पालन करना पड़ेगा। तो अब इस पर प्रश्न पूछने वाले पूछते हैं। एक सज्जन ने हमसे प्रश्न पूछा था कि यह जो दाह संस्कार है, ये जो अंत्येष्टि है, ये अंत्येष्टि से उस जीवात्मा के ऊपर क्या फल पड़ता है? उनका तात्पर्य यह था कि यदि अंत्येष्टि न भी करें विधि विधान से, तो भी उस जीवात्मा के गति में तो कोई अंतर आएगा नहीं, क्योंकि वो तो कर्म के अनुसार अपना अगला योनि निर्धारण करेगा। मरने से पूर्व तक उसके सारे कर्मों का लेखा जोखा भगवान कर देते हैं। तब ये जो अंत्येष्टि है, इसके लिए इतना विधान क्यों? अंत्येष्टि में भी विधान है, और उस विधि विधान से क्यों करना है? तो हमारा उनसे ये कहना है, शास्त्रकार के माध्यम से और शास्त्र के अनुशीलन से, कि प्रत्येक संस्कार होते हैं, उस संस्कार से जीवात्मा पर प्रभाव पड़ता है। चाहे वो गर्भाधान से लेकर के जात कर्म हो, सीमंतोन्नयन हो, नामकरण हो, जो भी संस्कार हैं, उस संस्कार से जीवात्मा पर प्रभाव पड़ता है। जीवात्मा में एक विशेष शक्ति का आधान किया जाता है, मंत्र आदि के माध्यम से उसमें विशेष शक्ति का आधान किया जाता है। इनमें तो प्रत्यक्ष देखा जाता है कि भाई ये जीवात्मा चलो वहाँ पर है, इसलिए संस्कार करेंगे तो कुछ फल मिलेगा, क्योंकि वो शरीर के साथ है, चेतन है, जीवात्मा साथ में है शरीर के, तब कोई विशेषता, कोई शक्ति का आधान सार्थक है। परंतु यहाँ पर तो मर चुका है, आत्मा शरीर से निकल चुका है, वहाँ पर करें या ना करें क्या फर्क पड़ता है? तो उसमें हम ये कहते हैं कि देखिए, संस्कार जो है गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि पर्यंत है।
अंत्येष्टि पर्यंत संस्कारों का वर्णन आता है 16 संस्कार में। अब चूंकि बाकी संस्कारों में हम देख रहे हैं, अंत्येष्टि को छोड़ दीजिए, उसको छोड़ करके विचार करिए, तो वहां देखते हैं कि उन संस्कारों का प्रभाव जीवात्मा पर पड़ता है। इसलिए उन संस्कारों का प्रभाव जीवात्मा पर पड़ता है, तो जो अंत्येष्टि भी संस्कार है, अंत्येष्टि को भी किसके अंतर्गत गिना महर्षियों ने? संस्कार के अंतर्गत गिना। इसलिए उस संस्कार का भी प्रभाव जीवात्मा के अंदर पड़ेगा ही। क्यों? संस्कार होने से। ये परिशेष न्याय से सिद्ध हुआ कि जब बाकी 15 संस्कार जो हैं वह जीवात्मा को प्रभावित कर रहा है किसी न किसी रूप में, तो ये जो अंतिम संस्कार भी है, इसकी भी गणना संस्कार के अंतर्गत किया गया है। अंत्येष्टि संस्कार है, दाह संस्कार है, तो संस्कार होने से यह भी जीवात्मा को प्रभावित करेगा। ये बात हमें अर्थापत्ति से निकल कर आई है। बाकी 15 पर जो विचार कर रहे हैं उसके विचार करने से ये बात सामने आई। इसलिए अवश्य ही अंत्येष्टि का फल उस जीवात्मा को मिलता है। विधि विधान से अंत्येष्टि करना चाहिए। उस विधि विधान से अंत्येष्टि करने से उस जीवात्मा के गति पर प्रभाव आता है। उस जीवात्मा की सद्गति होती है जो विधि विधान से अंत्येष्टि करता है। तो इस प्रकार से वह जो अग्निहोत्री के लिए जो विधि विधान बताया गया है पात्र चयन रूप, उसको भी ठीक ठीक से पालन करने से तब स एष यज्ञायुधि यजमान अंजसा स्वर्गम लोकम याति, इस वेद वाक्य के द्वारा यही कहा गया है कि उन यज्ञ पात्र से सुसज्जित होकर के जब उसको जलाया जाता है तब वह स्वर्ग रूपी फल को सहजता से प्राप्त कर लेता है। अब चूंकि सन्यासी हैं, उस सन्यासी के पास पात्र ही नहीं है। क्यों पात्र नहीं है? क्योंकि वो सर्ववेदस नामक याग में सारे सामान को तो वो दान कर दिया है, कुछ भी शेष नहीं रखता। वह दान या तो अपने पुत्र को देना हो, पत्नी को देना हो, या अन्य कोई पात्र को देना हो, ब्राह्मण को देना हो, जो भी सुपात्र हैं उनको दान दे करके, संपूर्ण द्रव्यों का दान दे करके, धन संपत्ति सबको दान दे करके वह ग्रहण करता है संन्यास। और जब सब कुछ दान दे दिया, उसके पास कुछ बचा ही नहीं, अब उसका अपना कुछ है ही नहीं, दान दिए पर अब किसी का अधिकार ही नहीं है। जब दान दे दिया व्यक्ति, उस पर अधिकार न होने के कारण अब उसके पास क्या बचा? उसके बाद जब कुछ नहीं बचा, तो जब कुछ नहीं बचा तो वह पात्र चयन किसका होगा? होगा ही नहीं। तो इसलिए पात्र चयनता अनुपपत्तिश्च, पात्र चयन अनुपन्न हो जाएगा। और जब पात्र चयन अनुपन्न हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? फलाभाव, फल का अभाव हो जाएगा। कौन सा फल? जो स्वर्ग रूपी फल है। क्योंकि स्वर्ग रूपी फल के लिए कहा गया है कि पात्र के सहित उसको दाह संस्कार करना, तब जाकर के स्वर्गम लोकम याति, स्वर्ग लोक हो जाता है। और यहां पर है नहीं पात्र, और पात्र के अभाव में पात्र चयन भी नहीं होगा वहां पर, और पात्र चयन के अभाव में विधिहीन हो जाएगा वह संस्कार, और जब संस्कार विधिहीन हो जाएगा तो फलदायी नहीं होगा। विधिहीनम शिष्टानम मंत्रहीनम दक्षिणम, ये सब ऐसे तामसिक यज्ञ हो जाते हैं। तो इस प्रकार से दाह संस्कार भी एक यज्ञ है। बाकी यज्ञों में तो ये होता है कि यजमान द्रव्य घृतादि का आहुति देता है, और इसमें तो अपने शरीर की ही आहुति दे देता है। दाह संस्कार में स्वयं को ही आहुत कर देता है अग्नि में। इसलिए यह भी एक प्रकार का याग है, क्योंकि समस्त संस्कारों में याग पूर्वक संस्कार होते हैं। और अंत्येष्टि स्वयं याग ही है, स्वयं हवन ही है, क्योंकि उसमें अपने को ही उसने आहुत कर दिया। तो इसलिए वह विधिहीन हो गई। यदि स्वर्ग की दृष्टि से देखें तो स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए यज्ञ पात्रों के साथ उसको जलना पड़ेगा, और यज्ञ पात्र का वहां पर अभाव होने से विधिहीन हो गई, वो विधिहीन हो गई स्वर्ग रूपी फल के लिए। और स्वर्ग रूपी फल प्राप्ति के लिए यह विधि से हीन हो गया संस्कार अंत्येष्टि वाला सन्यासी के लिए, तब स्वर्ग रूपी फल मिलेगा नहीं। और स्वर्ग रूपी फल न मिलने से वो जो पारलौकिक कामना है अगले जन्म के लिए वो खत्म हो गया,
उसको मिल ही नहीं रहा है। तो इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि वह अब इन लौकिक और पारलौकिक कामनाओं से ऊपर उठ चुका है। उसके लिए केवल नहीं पात्र का विधान है, इसलिए नहीं विधान है क्योंकि उसको स्वर्ग चाहिए नहीं, वो इन सब से ऊपर उठ चुका है। वो लौकिक और पारलौकिक सभी प्रकार के काम में कर्मों से ऊपर उठ चुका है, इसलिए उसके लिए विधान ही नहीं है। ये तो उनके लिए विधान है जिनको स्वर्ग चाहिए, जिनको अगला जन्म चाहिए। परंतु वो तो इसको हटाने के लिए संन्यास को धारण किया है, सब कुछ त्याग करके, दान दे करके, तो अब उसको स्वर्ग से कोई मतलब ही नहीं है। स्वर्ग से भी उसकी आसक्ति हट गई है। तो स्वर्ग से भी उसकी आसक्ति हट जाने के कारण उसके लिए विधान नहीं है। जब विधान नहीं है तो फल नहीं मिलेगा। तो ये जो पात्र चयन की अनुपत्ति बताई गई है कि वहां संभव नहीं है, इससे पता चलता है कि वह संपूर्ण लौकिक कामनाओं से निवृत्त हो चुका है, तभी वहां पर विधान नहीं है। यदि उसके अंदर लौकिक कामना या पारलौकिक कामनाएं होती तो यहां पर उसको पात्र चयन होता, परंतु इसलिए नहीं है कि भाई उसके अंदर कोई कामनाएं नहीं है। जो कामना मूलक अग्निहोत्री हैं उनके लिए ये विधान है। ये निष्काम हो चुका है, इसलिए वो पात्र चयन का विधान नहीं है। और जब पात्र चयन का विधान ही नहीं है तो फल भी नहीं मिलेगा स्वर्ग रूपी। इसलिए इन संकेतों से पता चलता है कि वह यति, वह सन्यासी विरक्त हो चुका है। वह केवल और केवल परमात्मा की प्राप्ति हेतु अपना जीवन निर्वाह किया है, इसी कारण से वह सन्यास धारण किया है। इसलिए वह इन सब पात्र चयन आदि विधियों से रहित है, उसकी अंत्येष्टि। तो इसलिए कामनाओं से रहित होने के कारण यहां पर क्या संकेत मिला? यहां पर यह संकेत मिला कि दो प्रकार की अंत्येष्टि है, एक पात्र चयन वाली, एक बिना पात्र चयन वाली। पात्र चयन से क्या पता चला? कामनाएं पता चली कि पात्र चयन उनके लिए हैं जो कामना मूलक है, और बिना पात्र चयन वाले निष्कामता वाले। तो कामना, निष्कामता, तो काम्य और निष्काम्य कर्म के भेद होने से वह जो जरा मरियम वहां एतत् सत्रम यद अग्निहोत्रम कहा गया है, वहां ये बात लागू होगी कि जब तक कामनाएं हैं तब तक ये सारे याग हैं, और जब कामनाएं नष्ट हो गई ये याग की कोई औचित्य ही नहीं है। ये याग अपने आप छूट जाते हैं। जिनको कामना है वो करेंगे, जिनको कामना नहीं है वो क्यों करेगा। इसलिए इससे पता चला कि दो प्रकार के अग्निहोत्र जो होते हैं, एक काम्य और एक नित्य। नित्य अग्निहोत्र कर सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। काम्य अग्निहोत्र नहीं करेगा, उसके लिए प्रतिबंध नहीं है। तो इस प्रकार से काम्य और निष्काम्य ऐसा करके दो भेद हैं। और काम्य कर्म जो है, जब तक उसके अंदर कामनाएं हैं, लौकिक हो कामनाएं या पारलौकिक है, तब तक वह याग करेगा। तब तक के लिए ही वो जरा शब्द का प्रयोग किया गया है श्रुति में। जरा मतलब बुढ़ापा नहीं, खटिया पर गिर जाना नहीं, अपितु जब तक कामना है तब तक। निष्कामता आने के बाद छोड़ देना चाहिए। यहाँ पर जरा मरियम वायतत् सत्रम यद अग्निहोत्रम का यही तात्पर्य यहाँ पर सिद्ध किया। और एक मंत्र के माध्यम से भी महर्षि सिद्ध करना चाहते हैं कि यह बात इस मंत्र से सिद्ध होती है कि अग्निहोत्र जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? उसके लिए एक मंत्र दिया, एतद्धस्म वै यत्तत्पूर्वं ब्राह्मणः अनुचानाः विद्वांसः प्रजां न कामयन्ते किं प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयम् आत्मायं लोक इति तेहस्म पुत्रैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च लोकैषणायाश्च व्युत्थाय भिक्षाचर्यं चरन्ति। कि पूर्व में जो विद्वान थे, जो समस्त प्रकार के लौकिक कामनाओं से निवृत्त हो चुके हैं, ऐसे विद्वान प्रजाम न कामयन्ते, वो प्रजाओं की कामना नहीं करते, पुत्र पौत्र आदि की कामनाएं नहीं करते थे। क्यों? तो करेंगे किम प्रजया करिष्यामो, क्या हम करेंगे इन प्रजा को लेकर के, इन पुत्र पौत्र आदि को लेकर के हम क्या करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि पुत्र पौत्र वाला गृहस्थ ही स्वर्ग को प्राप्त करता है। अब उसको स्वर्ग चाहिए नहीं। जिसको स्वर्ग चाहिए
जिसको अगला जन्म चाहिए वो पुत्र पौत्र को उत्पन्न करेगा, क्योंकि उसको स्वर्ग चाहिए। स्वर्ग में बाधा होगी यदि पुत्र पौत्र नहीं उत्पन्न होंगे तो। और जिसको चाहिए नहीं स्वर्ग, अगला जन्म ही नहीं चाहिए उसको, तो वो क्या करेगा? इसलिए पूर्व में विद्वान जो है, महर्षि जो है, प्रजा की कामना नहीं करते कि मैं क्या करेंगे प्रजा लेकर के, इन संतान उत्पन्न करके। येषाम नोयम आत्मा यम लोक, इसलिए उनका जो है ये आत्मा ही लोक हो जाता है, ये परमात्मा ही उनके लिए सब लोक है। गृहस्थों के लिए तो कहा गया है कि गृहस्थ के लिए तो बिना पुत्र का लोक ही नहीं है, ऐसा कहा जाता है। देखा जाता है कि भाई पुत्र बिना, क्योंकि गृहस्थ आश्रम ही पुत्र पौत्र आदि के लिए ही होता है, और उसमें गृहस्थ को वर्ण भी किया, लेकिन फिर भी दैव संयोगवश प्रारब्धवश उसको कुछ संतान नहीं प्राप्त हुए, तो ऐसा प्राय देखा जाता है कि उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सामाजिक संरचना ही ऐसी है पारिवारिक कि वो सब संगठन के रूप में सब काम करती है। इसलिए उसमें एक एक व्यक्ति के आजीवन जो व्यवस्थाएं बनाई गई है परिवार के रूप में, वो सम्यक चलती हैं। जब पुत्र पौत्र आदि से सब घर भरा रहता है तब जाकर के सब सुखमय होते हैं, और जिसके नहीं रहते वो देखे जाते हैं ऐसा कि भाई उनकी थोड़ी सी समस्या हो जाती है। तो इसलिए ये बात कही जाती है गृहस्थों के लिए कि जिनके पास पुत्र नहीं होता उनके लिए लोक नहीं है, ये लोक भी और परलोक दोनों लोक नहीं है, ऐसा कहा जाता है। परंतु जिनको चाहिए नहीं, जिनको चाहिए ही नहीं, उनके लिए ये लोक ही नहीं है, वो ये लोग चाहते ही नहीं, वो विरक्त हैं, तो उनके लिए क्या है? वो परमात्मा ही सब लोक है उनके लिए। इसलिए वह पुत्रैष्णायाश्च, पुत्र की ऐषणाओं से, पुत्र की कामनाओं से, वित्तैष्णायाश्च, वित्त यानी कि धन संपत्ति की कामनाओं से, लोकैष्णायाश्च, लोक की ऐषणाओं से, लोक की कामनाओं से। लोक का मतलब लोक में हमारा यश हो, मान सम्मान, नाम बड़ाई, इस प्रकार से, या पारलौकिक स्वर्ग आदि कामनाएं, इन सब कामनाओं से भी उत्थाय ऊपर उठ करके भिक्षाचर्यम चरन्ति, भिक्षाचरण रूपी संन्यास को धारण करता है। इसलिए जब पुत्र की ऐषणा से निवृत्त हो चुका, वित्त की ऐषणा से निवृत्त हो चुका, इसलिए सब दान दे दिया, पुत्र की ऐषणा से निवृत्त हो चुका इसलिए गृहस्थ में नहीं जाता, या गृहस्थ को छोड़ करके संन्यास ले लेता है। और लोकैष्णा, किसी प्रकार की लोकैष्णा न होने से वह स्वर्ग आदि मूलक जो कर्म हैं अग्निहोत्र भी क्यों करेगा, इसलिए इन सब को छोड़ करके यति बन जाता है, सन्यासी बन जाता है। भिक्षाचर्यम चरन्ति, भिक्षा का आचरण करता हुआ जीवन निर्वाह करता है। तो इसलिए इन सारे कर्मों से निवृत्त हो जाने के कारण, ऊपर उठ जाने के कारण कोई कर्म उसके लिए शेष ही नहीं रहा, याग आदि कोई आवश्यक ही नहीं। इसलिए याग आदि आवश्यक न होने के कारण फिर उसके नियम भी नहीं लगेंगे, क्योंकि वो याग अनुष्ठान करेगा ही नहीं, उसकी कामनाएं निवृत्त हो चुकी, तो क्यों विधि पूरी होगी? यदि मान लीजिए कि वो अनुष्ठान किया, कोई गृहस्थी है वो अनुष्ठान किया, उसी अनुष्ठान के अंतर्गत उसको वैराग आ गया, तीव्र वैराग आ गया, छोड़ो ये कुछ नहीं है, सब हमको नहीं चाहिए स्वर्ग, तो क्या करेगा? चला जाएगा, छोड़ देगा। तो इस प्रकार से महर्षि ने कहा कि जरा मरियमवाद में जो जरा मरियम शब्द है वहाँ पर लौकिक कामनाओं के लिए है, कि जो लौकिक कामनाएं से युक्त हैं, जब तक उनमें निष्कामता नहीं आई, जब तक उनकी विरक्ति नहीं हुई, तब तक ये अनिवार्य है, उसके बाद अनिवार्य नहीं है। तो इस प्रकार से महर्षि ने यहाँ पर कुछ समझाने का प्रयास किया, इसको हम आगे और देखेंगे। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। शांति शांति शांति।